अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर और आफियत से होंगे। आज मैं बना रही थी वेजिटेबल्स पुलाव। बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं। मैं भी काफ़ी पहले ये मिस्टेक्स करती रही हूँ, अब वो मैं नहीं करती। इंशाल्लाह आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँगी, जिससे ये होता है कि हमारे पुलाव का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क सा हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा इतना इन्हेंस होकर नहीं आता जितना हमें चाहिए होता है। तो आप भी ये गलती मत कीजिएगा जो मैं करती हूँ। इंशाल्लाह वीडियो में आगे आपको बताती हूँ कि मैंने जो ट्रिक यूज़ की है वो कौन सी यूज़ करती हूँ अब, ये जिसकी वजह से जो पुलाव का कलर भी उसी तरह खिलता हुआ होता है और खुशबू, टेस्ट, जायका सब बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑयल, हल्का सा उसको वार्म किया, उसमें 2 लार्ज कलर के मैंने लिए हैं प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना। कुछ लोग करते हैं प्याज को इतना ब्राउन कर लेते हैं जिसकी वजह से चावल का जो कलर है डार्क ब्राउन हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसमें मैंने लहसुन 1 टेबलस्पून ऐड किया है। 1 मिनट के लिए अगेन इसको कुक करना है। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा गोल्डन हो। उसमें मैं अब खड़े मसाले ऐड करूँगी। 2 बादियाने के फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात और इसमें साथ ही मैं ऐड करूँगी दालचीनी 1 से 2 टुकड़े, लौंग 5 से 6 अदद। लौंग का इस्तेमाल थोड़ा कम ही कीजिएगा, 5 से 6 अदद बहुत है, इनका टेस्ट तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें आप ब्लैक पेपर जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी ट्रिक ये है कि आपने कोई भी पाउडर फॉर्म की चीज़ इसमें यूज़ नहीं करनी, स्पेशली हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, कलर जो है वो रेड हो जाता है। और साथ ही जैसे लाइट सा गोल्डन सा हुआ, इसमें थोड़े से मैंने गरम मसाले ऐड किए और हल्का सा इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट इसमें पानी का ऐड कर दिया था ताकि ये कलर यहीं पे स्टक हो जाए। अब 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून में इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा, सब चीज़ें जो है वो साबित यूज़ करनी, पिसी हुई कोई भी यूज़ नहीं करनी। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया ऐड किया। इनको हल्की मीडियम आंच पे मैं कुक कर रही हूँ। आपको फुल आंच पे कुक नहीं करना, मीडियम आंच पे कुक करना है। और देखिए हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना। कुछ लोग करते हैं हल्दी का भी और कुछ लोग करते हैं लाल पिसी हुई लाल मिर्च। एंड में हमारे पास जो ग्रीन चिली जाएगी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। लाइट सा कलर गोल्डन हो गया है। वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड की है मटर, आलू और गाजर। सीजनल है, आपके पास जो भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो नहीं है, गाजर नहीं है तो उसको स्किप कर दें, मटर नहीं है तो उसको स्किप कर दें। खाली आलू के साथ भी ये बनाएंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार सा बनता है। सिर्फ आपने ये चीज़ का ख्याल करना है, प्याज को ब्राउन नहीं होने देना। जब प्याज इतना ब्राउन हो जाता है डेफिनेटली इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसको मैंने हल्का कुक कर लिया है। इतना कुक किया है कि मटर जो थे मेरे पास बॉयल थे, उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी। आलू ऑलमोस्ट 70% कुक हो गए थे। अभी ये मैंने इसमें राइस भी ऐड करने हैं और इसकी भुनाई भी हो गई है। राइस भी ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, दम में भी जाएंगे ये, तो आलू की जो कसर होती है वहाँ पे पूरी हो जाती है। गाजर को भी अगर आपके पास जल्दी नहीं गलती तो इसमें से आप गाजर भी थोड़ी सी इसको बॉईल कर लें 1 से 2 मिनट के लिए, दैट्स इट। अच्छा, ये चावल के मैंने 2 गिलास लिए हैं और इसका मैं पानी आप अपने हिसाब से, अगर आपके पास पुराना चावल है तो पानी कम जाता है, ज़्यादा जाता है, तो आप इस तरह कीजिएगा। मेरे पास जो पुराना चावल है जिसने मैंने 2 गिलास लिए थे चावल, उतने 2 गिलास ही मैं इसमें 4 गिलास में इसमें ऐड करूँगी वाटर के। अब अपने हिसाब से कि चावल की जो आइडिया हो जाता है कि चावल कितना पानी ले रहा है, कि चावल की जो सी क्वांटिटी होती है आप देख लें उसको। ठीक है, इसका उबाल आ गया था, मैंने कवर अप कर दिया। अब ठंडे पानी में चावल ऐड नहीं करने, जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए उसमें हमें चावल को ऐड करना है। चावल इसमें मैंने ऐड किया था। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और कुक करने के लिए रख दूँगी मीडियम आँच पर। आँच फुल ना करें ताकि फुल करने से फ़ौरन पानी ड्राई हो जाता है, चावल खिलता नहीं है। फर्स्ट आप जब इसमें ऐड करते हैं, एक उबाल आए तो मीडियम आंच पे आप इसको कवर अप करके रखते हैं। मैंने भी इसी तरह किया, कवर अप किया। देखिए चावल खिलना शुरू हुआ है। अभी मैं इसके ऊपर कवर अप करके दोबारा इसको छोड़ूंगी। पानी अभी थोड़ा थोड़ा सा रह गया था, ऑलमोस्ट मैं इतने ही पानी में कि मुझे थोड़ा सा पानी नज़र आए, इतने पानी में ही मुझे दम देना है। दम जो है काफ़ी हद तक चावल खिल गया था। दम जो है इसका ज़्यादा देर देना है, तकरीबन 20 मिनट के लिए मुझे इसका दम करना है, दम पे देना है।
तो अच्छा, दम में जो सब्जियां होती हैं इनसे जो खुशबू आती है, टेस्ट आता है, बिलीव मी, आप ये एक बार बनाएंगे दोबारा दोबारा ज़रूर बनाएंगे। टमाटर का इस्तेमाल पुलाव में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर टमाटर का इस्तेमाल हमें सिर्फ दम में करना है। टमाटर कटे हुए, हरी मिर्च मेरे पास स्मॉल वाली नहीं थी, लार्ज में थी, तो इसीलिए मैंने उसको 2 पीस में कट कर लिया। साथ ही मैं टमाटर को भी ऐड कर दूंगी। और अदरक और पुदीने का इस्तेमाल अगर ऑप्शनल है, लेकिन खुशबू और टेस्ट इससे भी काफ़ी इन्हेंस होता है। और साथ ही बारीक कटा हुआ अदरक, आप ये ना कहें कि अदरक कटा हुआ मुंह में आएगा, थोड़ा 20 मिनट का इसमें दम जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है अदरक। अगर आप वैसे भी खाएं तो बहुत मज़ेदार सा लगता है। अब इसको मैंने दम कर दिया है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देखें चावल कितने ज़बरदस्त से रेडी हो गए। होपफुली आपको ये मेरी ट्रिप जो है पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कुकिंग या मेरी वीडियो किस तरह की है। थैंक यू। देखिए चावल, देखिए बहुत मज़ेदार से लंबे लंबे, बिल्कुल बिल्कुल भी जुड़ा हुआ चावल नहीं है। और चावल को जब भी आप दम से उतारें, मैं अभी थोड़ा सा दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसको फ़ौरन नहीं हिलाऊंगी, इसको साइड पे कर दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।